नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो खबर वायरल है। ये एक ऐसा शो जहां पर सिर्फ वायरल वीडियोस या वायरल खबरें नहीं दिखाई जाती, हर वायरल वीडियो के पीछे छिपी होती है सच्चाई, कहानी और बड़ी खबर भी सामने लाई जाती है। सोशल मीडिया की दुनिया में हर सेकंड कुछ ना कुछ वायरल है। कोई वीडियो लोगों को हंसा रहा है तो कोई हैरान कर रहा है, कोई सवाल खड़े कर रहा है और कुछ वीडियोस देश दुनिया में बहस का मुद्दा बन रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे इंटरनेट की दुनिया की सबसे चर्चित, ट्रेंडिंग और सबसे दिलचस्प वायरल खबरें जिन पर लोग कर रहे हैं सबसे ज्यादा बात, जिन्हें लाखों करोड़ों लोगों ने देखा और जिनके पीछे छिपी है एक बड़ी कहानी जो खबर वायरल है। और खबर वायरल है में सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीरें जो तबाही लेकर आई। दरअसल फिलीपींस में 7.8 तीव्रता वाले भीषण भूकंप ने जमकर तबाही मचाई है। देश के दक्षिणी हिस्से में आए भूकंप के चलते कुछ ही सेकंड में इमारतें हिलने लग गई, दीवारें दरक गई और कई जगह पर पूरी बिल्डिंगें ढह गई। वीडियो दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ पर जगह जगह सिर्फ तबाही नजर आती है। एक स्कूल भी शामिल है। यहाँ पर भूकंप इतना ताकतवर रहा कि जिस तरह से देशों में सुनामी का अलर्ट है, ये तस्वीर आपके सामने है। देखिएगा किस तरह से यहाँ पर सिर्फ तबाही है और ऐसी तबाही जैसे ही सुनामी का अलर्ट आया, यहाँ पर स्विमिंग पूल में भी पानी हिलने लगा। सुनामी का अलर्ट जारी करना पड़ा है। भूकंप से कई इलाकों में चीख पुकार मच गई। और भी तस्वीरें हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरह से एक स्कूल का वीडियो सामने आया जिसमें छोटे बच्चे स्कूल की ड्रेस पहने हुए दिखाई दे रहे। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे एक दूसरे को पकड़कर जमीन पर बैठे हैं, जबकि कुछ बच्चे स्कूल का स्टाफ पीछे टीन शेड की पोल को पकड़कर बैठा हुआ नजर आता है। और ये सुनामी के बाद की तस्वीर है। जैसे ही भूकंप आया, भूकंप आने के बाद में हालात ये फुल स्क्रीन पर भी आपको तस्वीरें दिखाते चलते हैं। कि तस्वीर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। देखिए कैसे अचानक से जो शेड था वो भरभरा कर गिर गया। लोग संभल ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। छोटे मासूम बच्चे, वहां पर अचानक से धरती में कंपन महसूस होता है, पेड़ हिलने लगते हैं और जो शेड था देखते ही देखते लोहे का शेड अचानक से लोगों पर गिर पड़ा। जमीन थर्रा गई। मासूम बच्चे भागते हुए नजर आए। टीचर्स बच्चों को ढांढस बंधाते हुए नजर आए। टीन शेड के पोल को पकड़कर बैठे जमीन पर बच्चे नजर आते हैं। ये भूकंप के गुजरने का इंतजार एक तरह से किया जा रहा था। समझिए स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ये बच्चे फंसे हुए थे। आप तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ एक तरह का इलाका नहीं है, ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर फिलीपींस में भूकंप के झटके और खौफनाक मंजर इन मासूम जिंदगियों ने झेला। दरअसल ऐसा लगता है कि खासतौर से बाकायदा लोगों को इस तरह से तैयार रखा जाता है। कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से। ये तो आपने स्कूल की तस्वीर देखी, वीडियो सामने आया है, स्कूल कागज की तरह हिलता हुआ नजर आया, ये तो देखा। लेकिन अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिस तरह से यहाँ पर लहरें इतनी तेजी से उठी, लोग घबरा गए। समंदर का पानी, समंदर के अंदर बड़ी हलचल है। फिलीपींस के समंदर में एक किस तरह से बड़ी हलचल समंदर के पानी में, समंदर के किनारे की ओर बहने की जगह उसके साथ साथ बहना एक तरह से शुरू कर देती। अचानक से समंदर की लहरें बदलती हुई नजर आई, लोग भागते हुए भी नजर आए। इस बीच एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो फिलीपींस का ही नजर आता है। एक और वीडियो आइए आपको दिखा देते हैं जल्दी से, जो नजर आया है फिलीपींस में आई तूफान तबाही के बाद में। एक जो पानी का हौदी थी उस दौरान किस तरह से पानी छलकता हुआ नजर आया वो तो है ही। देखिए जो बड़े बड़े वाटर प्लांट्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, किस तरह से यहाँ पर भी बड़ी हलचल नजर आई। जो तस्वीरें नजर आती हैं वो ये भीषण भूकंप की स्थिति को दर्शाती हैं। 15 लोगों की जान यहाँ पर फिलीपींस एक तरह से ले चुका है। एक एक करके जल्दी से आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए देखते ही देखते बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई। स्कूल के बाहर लोग मौजूद थे, हड़कंप मच गया। लोग जहां पर थे वहां पर बैठ गए और ये तबाही का मंजर है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रही हैं और लोग इस तबाही के मंजर को देखकर घबरा रहे हैं, क्योंकि फिलीपींस में ये 7.8 तीव्रता का जो भूकंप आया वो अपने साथ काफी कुछ तबाह कर चला गया।
और ये तबाही की तस्वीर नजर आती है। और ये मान के चलिए कुछ ही इलाके की है, कई जगहों पर तो हमने देखा समंदर के ऊपर तो समंदर के अंदर भी तबाही। ये आप देखिए किस तरह से कई जगहों पर तो एयरपोर्ट के पास में तबाही का मंजर। और ये तस्वीर आप ये जो पूरा आपको जर्जर इमारतें नजर आ रही हैं, दरअसल ये फिलीपींस में आई इस पूरे भूकंप के बाद की ही तबाही दर्शाती है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। इसके अलावा जहां पर लोग थर-थर कांप रहे थे, जैसे ही भूकंप की तस्वीर नजर आना शुरू हुई, कंपन महसूस शुरू हुई, लोग अपने आप को सुरक्षित बचाने के लिए दूसरी जगह पर भागते हुए नजर आए या फिर लोग जहां थे वहां पर बैठ गए। लेकिन जरा सोचिए उन मासूम बच्चों का क्या, जो बड़ी उम्मीद से वहां पर बैठे हुए थे। अब समंदर की लहरों को जरा देखिए, समंदर की लहरें और कश्ती इसके ऊपर जो बहती हुई दूसरी दिशा की तरफ चली गई और जो लोग समंदर के किनारे थे वो भी जहां तहां भागते हुए नजर आए। और ये विकराल रूप है इन लहरों का, मानो धरती के अंदर की कंपन समंदर के साथ साथ पूरी दुनिया को अपने साथ ले जाने को एक तरह से आमादा नजर आ रही है। सिर्फ यही नहीं, ऐसी तमाम तस्वीरें फिलीपींस के अलग अलग इलाकों की नजर आई जो इस पूरी भूकंप की तीव्रता को एक तरह से दर्शाती है। और आपको आगे बढ़ते हुए कुछ और तस्वीरें भी मैं दिखाती चलूं, किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली उस खबर का जो बहुत ज्यादा वायरल है। अब बात करते हैं राजनीति की। दावा है कि राजनीति के गलियारों में इस तरह का वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जो हम आपको खबर वायरल है मैं दिखाने के लिए जा रहे हैं। चलिए वीडियो आपको दिखाते हैं। एक वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स किस तरह से पुलिस से बचता हुआ दिखाई देता है। पहले आप जरा देखिए, आपको लगेगा कि ये किसी दुकान की तस्वीर है। यहाँ पे पुलिसकर्मी है और जैसे ही सामान हटाता है उसके अंदर से एक शख्स प्रकट हो जाता है। ये देखिए, आखिर ये कौन है शख्स मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पुलिस से बचता हुआ ये शख्स कैसे कपड़ों के बीच में दुबका हुआ नजर आता है। पुलिस से छिपकर बचने की ये चाल थी इस शख्स की, जो ये कहा जाए नाकाम एक तरह से साबित हुई। ये पूरा मामला क्या है, दरअसल इस वीडियो को आप देखते जाइए। टीएमसी के ये नेता हैं जिनका नाम है ब्रह्मानंद चक्रवर्ती। ये चक्रवर्ती साहब पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की नजर से बच पाते ऐसा संभव हो नहीं पाया। और उन्होंने इस कोशिश में पहले कहा जाए कि एक दुकान को चुना और दुकान में कपड़ों के ढेर के नीचे पूरी तरह से छिप गए। टीएमसी नेता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती दरअसल कट मनी यानी घूस लेने के आरोप में निशाने पर है। अब ऐसे में टीएमसी के नेता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती ने पुलिस से बचने के लिए तरकीब लगाई। सोशल मीडिया पर यह तरकीब चर्चा का विषय बन गई, लेकिन फजीहत इनकी ज्यादा हो गई है। सरकारी आवास योजना में दरअसल कथित तौर पर कटमनी लेने का आरोप इनके ऊपर लगा और इस बीच पुलिस ब्रह्मानंद चक्रवर्ती को लगातार ढूंढ रही थी गिरफ्तार करने के लिए। जब उनके घर पर पहुंची तो वो वहां पर मिले नहीं और जैसे ही ब्रह्मानंद चक्रवर्ती को पुलिस के आने की खबर मिली वो इधर उधर छुपते हुए नजर आए। बताया जा रहा है टीएमसी नेता ब्रह्मानंद चक्रवर्ती घर में रखे साड़ियों के बंडल के ढेर में छिप गए, लेकिन पुलिस की आंखें, पुलिस की नजरों से वो बच नहीं पाए और साड़ियों के ढेर से आखिरकार उन्हें ढूंढ ही निकाला। आइए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये नजारा थोड़ा सा अलग आपको नजर आएगा। राजस्थान की तस्वीर, राजधानी जयपुर में दरअसल पूरी प्रक्रिया कवायद है अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की, लेकिन उसके पहले एक अनोखा प्रदर्शन। ऐसा लगता है परेड चल रही है। परेड भी किसकी? परेड है दरअसल बुलडोजरों की। और ये बुलडोजरों की परेड अपने आप में लोगों के लिए बड़ा कौतूहल का विषय। जैसे ही जयपुर की सड़कों पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक लंबी कतार बुलडोजरों की नजर आई तो लोग हैरत में पड़ गए कि आखिर ये क्या बला है, ये हो क्या रहा है। अब कार्रवाई शुरू होने से पहले बुलडोजरों की लंबी कतार को सड़कों पर परेड के रूप में निकाला गया। ये नजारा किसी सैन्य अभियान से कम नहीं लग रहा। आप बताइए, आपने कभी ऐसे बुलडोजरों की परेड होते हुए देखी है क्या? लेकिन आप काउंट करते जाइए, जहां तक आपकी नजरें जाएगी आपको एक एक करके यही बुलडोजर नजर आएंगे। देखिए, आपको एक बुलडोजर, ये दूसरा इधर, तीसरा इधर और चौथे, पांचवें, छठवें, ऐसी लंबी कतार है। ये इन विजुअल्स को देखकर हर कोई हैरान परेशान था। जिस तरह से युद्ध के समय सैनिक दुश्मन का सामना करने के लिए मोर्चे पर रवाना होते, ठीक उसी तरह ये बुलडोजर भी अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए निकल पड़ा है अपने मिशन पर। भगवा रंग से सजा हुआ ये बुलडोजर, फुल फ्रेम में आपको दिखाते हैं। भगवा रंग से सजे हुए ये बुलडोजर की जो लंबी कतार है लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है।
सड़क पर इसको फुल फ्रेम में दिखाएंगे। फुल फ्रेम पे सड़क पर एक के पीछे एक बढ़ते इन बुलडोजरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो किसी बड़े अभियान की तैयारी एक तरह से करते हुए वो नजर आ रही है। दरअसल अवैध निर्माण करने वालों को एक तरह से बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस शख्स की जो अक्सर चर्चा में और विवादों में रहता है। दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो जिसकी शुरुआत में ट्रंप एक टीवी एंकर से झगड़ा करते हुए नजर आते हैं, 2 फ्रेम में भी दिखाते जाएंगे। पहले ट्रंप और एंकर के बीच की सवाल और उनके जवाबों को लेकर बहस होती है और उसके बाद में ट्रंप लाइव इंटरव्यू को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इस दौरान ट्रंप ये कहा जाए पहले उठते हैं और उसके बाद में एंकर के कंधे को थपथपाते हुए वहां से निकल जाते हैं। ये वीडियो आपको पूरा दिखाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। वीडियो प्ले कीजिए। Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin. I've sat in the rain with you. I know. I've sat in the rain with you for an hour, on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what? Mr. President, a country can never be great with a dishonest listen, press. we traveled all the way to Wisconsin for this interview. Presented. Let's talk your about elections in this country. We're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN. But Mr. President, you're one-sided crooked networks. So let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time. Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin. I've sat in the rain with you. I know. I've sat in the rain with you for an hour, on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press because you know what? A country can never be great with a तो डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है, भाई वो कब किस बात पे नाराज हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऐसा ही हुआ एक इंटरव्यू के दौरान एंकर से सवाल जैसे एंकर ने पूछा वो नाराज हो गए, इंटरव्यू छोड़कर चले गए और एंकर पर नाराजगी भी एक तरह से जताते हुए नजर आए। हालांकि एंकर उन्हें रोकते हुए नजर आए लेकिन डोनाल्ड ट्रंप रुके नहीं और इस पूरी कहानी का जो सार था वो नाराजगी थी। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसके साथ ही है ये खबर वायरल भी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं उस अगली खबर की जो इन दिनों बहुत वायरल है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई ट्रक होगा जिसने 23-24 घंटे में पूरी होने वाली दूरी एक तरह से तय करने में 6 महीने का समय लगा दिया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो जिसमें ये ट्रक को लेकर दावा किया जा रहा है, इसे करीब 6 महीने पहले उड़ीसा से रवाना किया गया। नॉर्मल सिचुएशन में उड़ीसा में उत्तर प्रदेश के बहराइच तक का सफर लगभग 1 दिन में पूरा होता, लेकिन आप इसकी रफ्तार देखिए, बहुत धीमी गति, सुस्त गति के साथ में बढ़ता हुआ नजर आता है। बहराइच पहुंचने में 6 महीने का वक्त लग गया। एक खासियत यह है कि इस ट्रक में जो पहिए लगे हैं वो इतने पहिए हैं कि लोग गिनते गिनते थक जाएंगे। आप तस्वीर देखते जाइए, आपकी नजरें बस ये ऐसा लगता है कि पहिए उनको पार करती जाएंगी। समझिए 206 पहिए वाला ट्रक आपने कभी देखा है? लेकिन ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है 12 एक्सेल पर सेट किया गया 206 पहियों का ये ट्रक, और यही वजह है कि ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। अब आइए आगे भी बढ़ेंगे, आपको बताएंगे इस वीडियो के अलावा कुछ और ऐसी खबरें जो बहुत वायरल हैं। 206 पहियों वाला ट्रक तो वायरल है, लेकिन इसके अलावा एक और खबर है जो बहुत ज्यादा चर्चित है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि एआई से आखिर क्या क्या किया जा सकता है। वीडियो का जो शुरुआती हिस्सा जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उसे अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि आखिर ये क्या बला है। देखिए जरा, एक शख्स आपको नजर आएगा, उसके बाद में अचानक से ये शख्स उड़ता हुआ नजर आता है। ये एआई का कमाल है। वीडियो में दिखाई दे रहा कैसे युवक अपने साथ हवा में भरा हुआ कार्टून यूनिकॉर्न लेकर आता है, पानी में फेंकता है, उसके बाद पानी पर तैरते हुए यूनिकॉर्न के बीच में छलांग लगा देता है। और ये वीडियो का ये हिस्सा जिसे कैमरे में कैद किया गया, ये वीडियो का दूसरा हिस्सा जिसमें युवक हवा में भरा हुआ यूनिकॉर्न कार्टून अपने साथ लेकर आता है और पानी के किनारे पहुंचते ही उड़ान भरने लग जाता है। ये कहा जाए कि अपने आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या ना कराए। उम्मीद है कि एआई ये कर सकता है, और लेकिन फिलहाल रियलिटी में ये संभव नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे जल्दी से, और बहुत ढेर सारी ऐसी खबरें हैं
जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आपको यूपी के बरेली का एक वीडियो दिखाते हैं। एक ऐसे शख्स के दर्शन कर लीजिए जो अपनी पत्नी की कार के बोनट पर लटकाकर सिर्फ इसीलिए भागा कि उसने अपने पति को किसी और महिला के साथ में रंगे हाथों पकड़ लिया। ये कहा जाए कि भाई ये कहानी तो घर घर की थी, आपस का कलेश था, लेकिन ये ऐसा कलेश हो गया जो वायरल हो गया और खबर वायरल हो गई। बताया जा रहा है एक शख्स अपनी पत्नी को कार के अंदर किसी और महिला के साथ में जब वो बैठा हुआ पाया गया तो उसकी पत्नी ने एक तरह से उसे टारगेट किया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी धर्मपत्नी वहां पहुंच जाएगी और उसे किसी और महिला के साथ में रंगे हाथों पकड़ लेगी। कार के अंदर बैठे शख्स ने अपनी पत्नी को कार से सामने खड़ा देखा तो घबराया और कार लेकर वहां से भागने लगा, लेकिन इस दौरान उसकी पत्नी बोनट पर लटकी और अपनी पत्नी को कार के बोनट पर लटकाकर दिखाकर वो कार रोकने की बजाय कार की स्पीड बढ़ा देता है। ऐसे में सड़क पर खड़े लोग ये नजारा देखकर हैरान थे, जान पर बन सकती थी। लेकिन ये कहा जाए कि आनन फानन में जो तस्वीर यहाँ पर नजर आई वो अपने आप में बहुत हैरान कर देती है। देखिए यहाँ पर ही आपको ये तस्वीर जो नजर आ रही है, एक महिला आपको इस गाड़ी पर बोनट पर लटकी हुई नजर आएगी और उसे कई लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर ये जो आपको एक सफेद रंग की गाड़ी नजर आ रही है जो, और उस गाड़ी के बोनट पे जो महिला नजर आ रही है, गाड़ी चलाने वाला दरअसल उस महिला का पति है। वो आनन फानन में डर के मारे बेसिकली ये करना चाह रहा था कि वो भाग जाता, लेकिन उस महिला ने रोक लिया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, कैसे एक कार तेजी से सड़क पर दौड़ती नजर आती है और उसके बोनट पर एक महिला लटकी हुई है। हालांकि सड़क पर ट्रैफिक होने की वजह से महिला के पति को कार मजबूरन रोकनी पड़ी, लेकिन ये अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला जरूर सामने आया। और चलिए अब आपको अगली वायरल खबर बताते हैं। वो है महाराष्ट्र के अकोला से, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है पेट से बैग बांधे और पीठ पर बीमार पति को उठाए एक महिला अस्पताल में इलाज के लिए भटकती हुई दिखाई देती है। ये वो तस्वीर है जो सिस्टम पर बड़े सवाल एक तरह से खड़े करती है। आप देखिए मेरे साथ में यहाँ पर ये तस्वीर, आपको एक महिला आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और वो कंधे पर जिस शख्स को लेकर जा रही है, दरअसल ये उसका पति है। मजबूर महिला। हैरानी की बात यह कि वीडियो वायरल हुआ, अस्पताल प्रशासन ने पहले तो इसे एआई तक करार दे दिया, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो सिस्टम हिल गया। आनन फानन में एक्शन की बात कही गई। अकोला डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में ये तस्वीर थी, उसने हर किसी को झकझोर दिया। ये बताया जाता है कि ये एक आदिवासी महिला थी, अपने पति को लेकर अस्पताल पहुंची जिसे ब्रेन स्ट्रोक आया था, लेकिन अस्पताल में स्ट्रेचर मौजूद नहीं था, उपलब्ध नहीं था। इस महिला ने जैसे तैसे हिम्मत दिखाकर अपने पति को इलाज के लिए डॉक्टर तक लेकर जाने की कोशिश की। आगे वो बैग लटकाए हुई थी और पीठ पे ये कहा जाए वो सिस्टम का बोझ जो उम्मीदों वाला था, लेकिन उसकी उम्मीदें तो अस्पताल में जाकर टूट गई। मजबूर होकर महिला ने अपने पति को पीठ पर लादा। इलाज के लिए अस्पताल में वो इधर उधर भटकती रही। अस्पताल में मौजूद किसी भी शख्स ने उस महिला की, उसके पति की ये कहा जाए कि मदद तक नहीं की। अस्पताल का ये वीडियो जरूर सामने आया है। जैसे ही लापरवाही का वीडियो सामने आया, लोगों में गुस्सा बढ़ा, लेकिन अस्पताल प्रशासन की आप ये स्थिति समझिए, शुरुआत में इस वीडियो को लेकर सवाल खड़े करने लगे। कहा गया कि ये एआई है। उसके बाद में जाकर ये पूरा वीडियो जब सामने आया तो ये कहा गया है कि फाइनली इस पूरे मामले में एक्शन जरूर लिया गया है। ये लेकिन ये मान के चलिए कि ये हकीकत दर्शाता है, ये खबर वायरल है लेकिन स्थिति को दर्शाता है। अगली खबर हम आपको मध्य प्रदेश के गुना की दिखाएंगे। एक दुकान के बाहर रखे नमक के बोरों को लेकर शुरू हुई बहस कैसे धीरे धीरे हिंसक झड़प में बदल गई। तस्वीर आप देखिए जरा। ये दरअसल कहने को तो बहुत मामूली सी थी, लेकिन उसके बाद में किस तरह से तस्वीर, इसको फुल फ्रेम में दिखाते हैं, कैसे धीरे धीरे ये तस्वीर अपने आप में बड़ी होती चली गई, हिंसक झड़प में तब्दील होती चली गई। पुलिस के अनुसार ये घटना तब हुई जब संदीप माहेश्वरी नाम के एक शख्स ने अपनी दुकान के बरामदे में नमक के बोरे हटाने की बात कही, लेकिन उसके बाद अचानक से इनके बीच में विवाद हो गया। लाठी डंडे तक चल गए मामूली सी बात को लेकर, और ऐसा विवाद हो गया कि चोट काफी गंभीर भी लग गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
और चलिए अब आपको अगली खबर दिखाते हैं। एक ऐसा वीडियो जो आपकी सांसें रोक देगा। ये वीडियो साफ दर्शाता है कि कैसे एक बड़ा हादसा किस तरह से लोगों के लिए मुसीबत बन गया। आपको वीडियो दिखाएंगे, डायरेक्ट वीडियो प्ले कीजिएगा। एक जेट एयरपोर्ट पर लैंड करते समय कैसे हादसे का शिकार हो गया और उसके बाद हवाई पट्टी पर रगड़ते हुए जेट में आग लग गई। भयानक नजारा डोमिनिकन गणराज्य के ला रोमाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जहां पर एक प्राइवेट गल्फस्ट्रीम G200 जेट क्रैश हुआ। इसमें जेट सवार पायलट और को पायलट दोनों की मौत हो गई। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अगली खबर आपको दिखाते हैं। ये वीडियो आया है गोपालगंज में, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ये एक ऐसा वीडियो जहां पर बाइक सड़क किनारे चली और इस बाइक पर एक शख्स और एक महिला सवार है। अचानक से ये बाइक सवार सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है और सड़क का किनारा छोड़कर अपनी बाइक को आगे बढ़ाता है। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार एक और बाइक कैसे टक्कर मारती हुई चली जाती है। रफ्तार का कहर कैसे जान पर भारी पड़ जाता है, ये तस्वीर आप देखिए। अब ये समझिए कि इसमें लापरवाही किसकी, गलती किसकी, अनदेखी किसकी। और देखिए किस तरह से ये रफ्तार का कहर अपने आप में बड़ी दिक्कत एक तरह से लेकर आ जाता है। पीछे से तेज आ रही बाइक को देखकर सड़क पार करा बाइक सवार रुकता, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। बगैर देखे सड़क पार करने की गलती खुद भी भुगती और दूसरे बाइक सवार ने भी एक तरह से भुगती है। बताया जा रहा है इस पूरी टक्कर में 3 महिलाएं और एक बच्चा समेत 6 लोग कुल घायल हो गए हैं। खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। और आइए अब अगली खबर आपको दिखाते हैं। वो है गुजरात के गांधीनगर से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। एक युवक सड़क पर फर्राटा भरती कार का गेट पकड़कर खड़ा है और अचानक हुआ क्या, देखिए। ये एक तरह से नियमों की अनदेखी करते हुए कुछ लोग हैं जिन्हें प्रशासन कहता है असामाजिक तत्व, जिनके लिए नियम कायदे कोई मायने नहीं रखते। ये तस्वीर है गुजरात की, ये तस्वीर है गांधीनगर की। अब देखिए कैसे शख्स अपनी भी जान मुसीबत में डाल रहा है और दूसरों की भी। ये सिर्फ रील का एक तरह से चस्का है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर ये युवक अपने बालों को बाकायदा शान से सेट करता है। वहीं साइड में उसी रफ्तार से दौड़ रही कार सवार स्टंट कर रहे युवक का वीडियो बनाता है। युवक ने इस स्टंट से ना सिर्फ इसकी जान खतरे में डाल दी, समझिए सड़क पर गुजरने वाले बाकी यात्रियों की जान पर भी कितना बड़ा खतरा है। इस तरह के खतरनाक स्टंट को लेकर एक्शन लगातार किया जा रहा है। अब बाकायदा कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर तो इस शख्स पर और कार चालक पर, वीडियो बनाने वाले पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। और अब हम आपको एक और वीडियो दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश का वो वीडियो जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उनके अंदर से निकलते पुलिस के खौफ को आइए दिखाते हैं। ये वीडियो आया उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से तस्वीर, जो एक तरह से राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर बसा हुआ है। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद, वो बगैर किसी डर और खौफ के वारदातों को अंजाम देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ही आपको कुछ बाइकें नजर आती हैं, अचानक से वो आग का गोला बन जाती हैं। हुआ क्या, कैसे एक बदमाश आता है, बोतल में पेट्रोल भरता है और घर के बाहर खड़ी बाइकों में छिड़क देता है, आग के हवाले कर देता है। देखिए जरा, ये 3 बाइकें और उसके बाद एक शख्स मुंह पे कपड़ा बांधे हुए उन बाइक पर एक तरह से पेट्रोल छिड़कता है और उसके बाद में उन्हें आग के हवाले कर देता है। कोई समझ पाता आखिर हुआ क्या। तब तक ये सारी गाड़ियां जलकर खाक। ये सीसीटीवी में एक तरह से तस्वीरें कैद हुई हैं। बदमाश मौके से फरार भी हो जाता है। पुलिस प्रशासनिक कार्रवाई पर बड़े सवाल एक तरह से खड़े हो रहे हैं। हालांकि अब मामले की जांच की बात कहते हुए कार्रवाई करने की बात जरूर कही जा रही है। और खबर वायरल है में वक्त एक ब्रेक का, देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जा रही हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।